सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं मैडम कि ये मैं चाहता हूँ कि इस बार बदलाव होना चाहिए। कमियां तो है, वो गिनाने की जरूरत नहीं है, वो सब वार्ड वासियों को दिख रहा है वो कमी कि क्या कमी है। आए दिन हर गली में नशा पत्ती बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत अग्रिम हो चुके हैं, उनको बंद करना बहुत जरूरी है। तब हमारे प्रत्याशी आएंगे, सही प्रत्याशी, तभी ये चीज़ बंद होगा। मुसलमान और अपना हिंदू के लिए पहले तो बात तो ये लोकतंत्र देश है ना, यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चले, इंसानियत चलती है यहाँ पे, है ना, ये इंसानियत आती है यहाँ पे। समाज तो इंसान बनाया है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपको ये भी बताता हूँ, मैं रोज रात को दरगाह जाता हूँ, आप वहाँ पे जाके पूछना, एक इंसान आता है टीका लगा के अंदर घुसता है बाकायदा, है ना। एक दिन तो टोपी नहीं बांधा था, फिर भी मेरे झाड़ दिए थे। लोग ऐसा बढ़ा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लोग इंसान को देख के देते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वो कर दी, अभी भाजपा ही अगर मुस्लिम को ज़्यादा वो करेंगे तो भाजपा भी बुरा हो जाएगा। कि समस्त वार्डवासियों से निवेदन है कि मेरे बेटा मनीष कोठारी के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय घोषित। समस्त जी मैडम बताएंगी, अब मनीष की माता जी हैं, कैसा लग रहा है अपने बेटे के लिए, क्या कहना चाहेंगे वार्डवासियों से? बहुत खुशी हो रहे हैं कि समस्त वार्डवासियों से निवेदन है कि मेरे बेटा मनीष कोठारी के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय घोषित करें। शुरू से बहुत मेहनत किया है जी, बहुत मेहनत किया है, मेहंदी लगा के, क्लास चालू करके बहुतों को रोजी रोटी दिया है जी, और उसमें सबसे बड़ा हाथ है माँ का। माँ होने के नाते क्या और कहना चाहेंगे आप? और मेरे बच्चे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे सभी का बच्चा आगे बढ़े। अपना पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम गोदावरी कोठारी। ये मनीष का बेटा है? हाँ, मनीष का बेटा। दिखाओ बाबू, बुआ को देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो। जी मनीष कोठारी जी, बताएंगे आपको पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, क्या देखते हैं वार्ड में किस तरह की कमियां हैं? क्योंकि जो आपका वार्ड है वो प्रकाश गीते 10 साल से वो मेहनत कर चुके हैं, और प्रकाश जोशी, किस तरह का आप माहौल देखते हैं यहाँ, किस तरह की कमियां देखते हैं? जी नमस्कार, मैं मनीष कोठारी, कसायडी वार्ड क्रमांक 44 से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 साल से मैंने देखा है, वैसे भैया तो बहुत अच्छे हैं लेकिन काम नहीं हो पाया है। उसी काम को करने के लिए आज यहाँ के मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जितने बाजू में खड़े हैं, और मेरा पूरा वार्डवासी, जितने भी वार्डवासी हैं, चाहे वे कोई भी समाज के हों, आज मुझे यहाँ तक वो खुद पहुँचाए हैं। और मेरे जितने भी बूथ के अध्यक्ष हैं, मेरे सहयोगी हैं, सब मुझे यहाँ तक उन्हीं ने पहुँचाया है। और आज इतना मेरी मदद कर रहे हैं वो लोग आगे लाने के लिए, हमारे वार्ड के विकास के लिए, वही लोग मुझे यहाँ तक खड़े किए हैं। तो मैं चाहूँगा उनके वार्ड के विकास के लिए मैं जैसे ही पार्षद बनूंगा, मेरा पूरा वार्ड पार्षद बन जाएगा, और हमारा एक वार्ड पहला वार्ड होगा जहाँ का काम सबसे पहले नंबर में होगा। क्योंकि पूरे वार्ड में हल्ला है कि मनीष कोठारी एक तरफा जीत रहा है, वैसे ही हमको जीत के दिखाना है। क्योंकि हमारे जितने भी भैया हैं, चाहे वो कन्हैयापुरी के हों, चाहे बरकाम मोहल्ला के हों, चाहे हमारे पोखरपारे मोहल्ला के हों, चाहे गांधी चौक के, गांधीनगर के हों, चाहे हमारे गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक के हों, जितने भी हैं सबके सब बहुत मदद कर रहे हैं हमारा, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है भाजपा को लेकर। क्योंकि हमारे भाजपा सरकार ही ऐसा सरकार है जो हमारे महतारी लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, जैसे महतारी वंदन योजना, और महिलाओं के लिए जैसे पट्टा का वितरण करना, उनके नाम में घर करना। जैसे क्या होता है, कई बार पुरुष लोग उनको निकाल देते हैं तो उनका घर नहीं हो पाता है, तो सरकार ऐसे नियम लाई है कि महिलाओं के नाम में घर कर रही है, जिससे वो और मजबूत बन रही है। तब वैसे ही हमको मिल के और उनको सबको मजबूत करना है, और संगठन को आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है, एक छोटे से कलाकार को विश्वास किया है। क्योंकि मुझे तो मनीष, जैसा कि आप यंग हो, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आप यंग हो और ऊपर से कलाकार हो, और एक गुण और अच्छा है कि आपने इतनी दुल्हनों को सजा दिया है, इतने रंगों में रंग दिया है दुल्हनों को, उनका तो आशीर्वाद मिला होगा। अभी जैसे भी पता चला होगा कि मनीष कोठारी को पार्षद का टिकट मिला है, तो उनकी तरफ से क्या मेल या मैसेज आ रहा है? सबसे पहली बात तो इतना सारा मैसेज आया है, मतलब 1000 पार व्हाट्सएप है, बधाई हो, अग्रिम जीत, और ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जीत गए हो। अरे आपको देख के तो आपका, अभी जैसे यहाँ से दीदी लोग गए अभी नारा लगाते हुए,
मैं देख के नमस्ते किया, हंस दिया, तो बोलते हैं तुम्हारी हंसी में लोग तुमको वोट देंगे, मतलब तुम्हारा चेहरा देख के वोट दे देंगे। तो ये सुन के लगा, जबकि विरोधी पार्टी थे, और वो आके मेरे कैसे बोले कि तुम्हारा हंसी देख के तुमको वोट देते हैं। तो मतलब खुशी हुआ कि हाँ लोग ऐसे देख रहे हैं। उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसा लग रहा है सोच के? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, सिर्फ मेरा नाम बढ़ाने में मेरा पूरा वार्ड है। जैसे मनीष मतलब एक ब्रांड बन गया है, जैसे मनीष मल्होत्रा एक फैशन डिजाइनर है, वैसे मनीष मेहंदी एक पूरे भारत में एक दिन नाम दिखाएगा। जी, कलाकार जो हैं, आप कलाकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? या अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखोगे, या आपको जो इतनी बड़ी या वार्ड वासियों ने आपको जिम्मेदारी जो दी है उस पर किस तरह से मैनेज करोगे? ये बात तो ऐसी है कि जिसके कारण आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वो काम तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भले मैं मैनेजर रख लूँगा 4, लेकिन वो काम करूँगा, क्योंकि आज मैं पूरा टाइम प्रचार कर रहा हूँ। उस बीच में मैं 2 घंटा निकाल के एक दुल्हन को मेहंदी लगाने गया, क्योंकि उसका उम्मीद था कि भैया मैं आपके हाथ से मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि लाइफ में एक बार मेहंदी शादी होती है, शादी आपके हाथ से लगना है। हाँ, उसका मेहंदी लग रहा था बेंगलोर में, लेकिन उसका बचपन से सपना था कि मैं आपका नाम इतने दिन से सुनी थी, लगाना आपसे है। तो मैं पूरा टाइम मोहल्ले में 7 बजे से घूमते घूमते 12 बजे थक के बिना नहाए खाए मैं दुल्हन को पहले सजाया। किसी को नाराज नहीं करूंगा कभी, चाहे मैं मुख्यमंत्री एक दिन जरूर बन जाऊं, चाहे 50 साल लग जाए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इतने अच्छी सोच, यंग स्टार हो, अपने यूथ को क्या कहना चाहोगे? अपने वार्ड वासियों को क्या हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से अपील करोगे वोट के लिए? आप सबसे तो अनुरोध है कि मुझे वोट करें, क्योंकि आप सब जागोगे तब हमारा देश जागेगा। क्योंकि हमारा वार्ड ही ऐसा वार्ड है जो एकदम पिछड़ा हुआ है, उसको हमको आगे लाना है, क्योंकि आप सबके माध्यम से हम आगे ला पाएंगे। क्योंकि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, चाहे वो यादव परिवार हो, चाहे ठाकुर परिवार हो, चाहे साहू हो, चाहे सतनामी हो, हम सब भाई एक हैं। क्योंकि समाज तो मुस्लिमों से वोट नहीं मांग रहे हो, बता रहा हूँ, समाज तो इंसान बनाया है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपको ये भी बताता हूँ, मैं रोज रात को दरगाह जाता हूँ, आप वहाँ पे जाके पूछना, एक इंसान आता है टीका लगा के अंदर घुसता है बाकायदा, है ना। एक दिन तो टोपी नहीं बांधा था, फिर भी मेरे झाड़ दिए थे, और आशीर्वाद वहाँ पे भरपूर मिल रहा है, बहुत दुआएं दे रही है। हमारी मुस्लिम बहनें भी हमारे वार्ड में हैं। मैं जहाँ गया, ये सब्जी मंडी है, मतलब पासे में सब्जी की दुकान है, उसके बाद में पूरी महिलाओं का वार्ड है ना। जैसे आशु भैया लोग का घर है, हमारे पास और बहुत सारे खान परिवार हैं। तो मैं उनको जाके सलाम अलैकुम जरूर बोलता हूँ और दुआ करने के लिए ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनके बीच में पला बड़ा हूँ। मेरे घर परिवार जैसे उनका रिश्ता है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, एक दिन मेरे लिए जरूर वोट देंगे। जैसा कि वोट देने के टाइम पे एक माहौल बनता है कि मुस्लिम है जो पंजा को देंगे, और जो हिंदू वर्ग होंगे या अदर होंगे वो बीजेपी को देंगे, लेकिन तुम्हारी तरफ ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए है, ऐसा है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं। लोग ऐसा बढ़ा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग इंसान को देख के देते हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वो कर दिया। अभी भाजपा ही अगर मुस्लिम को ज़्यादा वो करेंगे तो भाजपा भी बुरा हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, कांग्रेस अगर वो उसको वो प्रमोट किया है। पार्षद चुनाव जो है वो चेहरे पे दिया जाता है। जी बिल्कुल, अनुरोध कर दीजिए आप बिल्कुल चुनाव तो हाँ, तो पार्षद जैसे मुझे बनाया गया है तो आप सबके आशीर्वाद से बनाया गया है, और मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आपके कारण ही पहुँचा हूँ। तो मुझे वोट करने के लिए हमारे कमल के निशान पे 1 नंबर पे दबाएं। हमारी महापौर प्रत्याशी है अलका दीदी, उनको ज़रूर जिताएं, क्योंकि वो रहेंगी, वो ऊपर रहेंगी, उनके ऊपर और कोई और है तो हमारा काम और जल्दी होगा, हमारे वार्ड का विकास होगा। तो इसीलिए अनुरोध है। संपर्क रैली है, किस तरह के आदेश मिले हैं? हमारा रैली तो अभी हो चुका है, कई दिन से चलती रहा है, अभी डोर टू डोर चल रहे हैं, और 9 तारीख को हम लोग महा रैली निकालेंगे, जिसमें हम लोग घर घर से बुलाएंगे, एक एक घर से अनुरोध करेंगे कि आप एक बार आओ और हमारा पावर दिखाओ कि हम जाग गए हैं। इतने दिन से हम सोए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज जाग गए, हमारे पीछे आओ। तो मैं पीछे रहूंगा, वो आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनीष कोठारी जिंदाबाद।